हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान चर्चा में। आज मैं फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक हमारे पद परिचय पार्ट 3 के साथ, और जिसका आज का टॉपिक है विशेषण पद परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमें नया ज्ञान लेने से पहले अपने पूर्व ज्ञान को रिकॉल करना होता है। तो चलिए थोड़ा पहले पूर्व ज्ञान की ओर चलते हैं। और जैसा कि आज हम विशेषण पद परिचय पढ़ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा विशेषण को क्या होते हैं उसको रिकॉल करना है। और उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, आपकी पूर्व कक्षा में, है ना। तो देखिए विशेषण किन्हें कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण, रंग, आकार, दशा आदि को बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, है ना। ये आपने अपनी पूर्व कक्षाओं में पढ़ा भी है और इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। देखिए, और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। हाँ, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा इस पे एक नज़र इन पे भी मार देते हैं कि होते क्या हैं ये। तो देखिए गुणवाचक विशेषण ये क्या होते हैं, जिसमें क्या दिया जाता है, गुण, दोष, अवस्था, दशा, रंग, आकार आदि का बोध होता है। जिन पदों से गुण, दोष, अवस्था, दशा, रंग, आकार आदि का बोध होता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे कि लाल कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता क्या है कि वो क्या है, लाल है। और जैसे कच्चा अमरूद, तो कच्चा अमरूद की विशेषता क्या है कि वो कच्चा है ना। सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, है ना, या सुंदर फ्रॉक, तो उसकी फ्रॉक की विशेषता क्या हो जाएगी कि वो सुंदर है। तो ये क्या हो गया है, ये गुणवाचक विशेषण में आ गया। ठीक है, फिर आगे देखिए संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होगा, देखिए एक होता है निश्चित संख्यावाचक। क्या होता है, निश्चित संख्या, इसके 2 पार्ट होते हैं। तो एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो देखिए निश्चित संख्यावाचक में क्या है, तो 4 बच्चे, जैसे कि 4 बच्चे, 1 दर्जन। तो देखिए इसमें क्या है, एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, संख्या का पता चल रहा है ना। 4 बच्चे, तो 4 बच्चे हमें पता है वो बच्चे 4 हैं। 1 दर्जन में तो पता है कि 12 केले होंगे ना। तो ये निश्चित संख्यावाचक। तो इसी तरह से देखिए अनिश्चित में क्या हो जाए, कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे यानी कि हमें पता नहीं वो कितने बच्चे हैं। सभी लोग, तो मतलब सभी लोग हैं लेकिन पता नहीं है कितने लोग हैं। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा संख्यावाचक विशेषण के अनिश्चित संख्यावाचक में, है ना। इसके क्या है, 2 पार्ट हैं। तो देखिए अब ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण, इसको भी आप समझ गए होंगे। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारे की पॉइंट का काम करती हैं विशेषण को पहचानने में। कुछ, सभी, है ना, ये सब जो उसमें आ जाते हैं शब्द, तो ये सब किसका काम करते हैं, हमारा की पॉइंट टाइप में काम करते हैं कि हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन सा विशेषण आया है। जैसे कि अनिश्चित में क्या हो जाए, जैसे कुछ, सभी, ढेर सारे, तो पता नहीं है हमको कितना है। चलिए ठीक है, अब आगे परिमाणवाचक पे देख लें। परिमाण का मतलब होता है मात्रा। परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा। या फिर जैसे कि माप तौल करते हैं ना, जैसे 1 किलो, 2 किलो, इस तरह से माप तौल होती है। तो ये क्या होगा, क्या दिखाता है, मात्रा को। तो इसमें क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक, यानी 10, जैसे कि क्या हो गया, 10 किलो आटा, तो पता है कितना किलो है ना, कि एक निश्चित क्वांटिटी है उसकी कि 10 किलो है। 1 लीटर दूध, पता है कि कितना दूध है ना, कि 1 लीटर दूध है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि थोड़ा सा आटा, क्या लिख दूँ, थोड़ा सा आटा, तो क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा है, तो थोड़ा क्या है, हमको उसकी निश्चित उसका पता नहीं है कितना मात्रा है उसकी, कितना केजी है वो आटा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, जैसे कि देखिए 1 लीटर दूध है, मैं यहाँ पे बोल दूँ ढेर सारा दूध, है ना।
तो ये क्या हो गया, हमको इसकी क्वांटिटी पता नहीं चल पा रही है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये भी एक की पॉइंट के काम करते हैं ये सब, है ना, कि ये पता नहीं चल, इसका क्या मतलब है कि ये एक अनिश्चित परिमाण को बता रहे हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं, एक और बचा है सर्वनामिक विशेषण। बच्चों सर्वनाम शब्द से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि सर्वनाम पहले भी हमने पढ़ा था, जो शब्द संज्ञा की जगह पे आ जाते सर्वनाम कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये विशेषण के आगे से आते हैं और ये क्या होते हैं, सर्वनाम जो शब्द होते हैं वही विशेषण का काम करते हैं ये वाक्य में। ये पद जो होते हैं विशेष, देखिए अब जैसे यह लड़का, देखिए यह लड़का, या फिर जैसे वह पुस्तक। तो अगर मैं कहूँ कि वह मेरी पुस्तक है, तब क्या हो जाएगा, तब तो वो सर्वनाम होता है। लेकिन वह पुस्तक यानी कि ये पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि वो कोई पुस्तक है। यह लड़का यानी यह लड़के की विशेषता बता रहा है कि यह कोई लड़का है। तो इस तरह से ये सर्वनामिक विशेषण हमें, ये भी हम समझ गए हैं, ये भी आपका रिकॉल हो चुका है। तो चलो बच्चों फटाफट आगे बढ़ते हैं। किस में बढ़ते हैं, पद परिचय में, है ना। तो अब देखिए अब फटाफट से हम इसको करते हैं कि इसमें तब अब आपने ये समझ लिया तो अब आपको ये कठिन नहीं लगेगा। देखिए विशेषण पद परिचय में कौन कौन सी बातें बतानी होती हैं। तो देखिए सबसे पहले बताना होता है हमको उसका भेद। तो भेद अभी हमने बात कर दी है, तो ये सारे भेद गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ये सब उसमें आ जाएंगे। फिर क्या होगा, लिंग होगा, तो लिंग सब में बताना होता है हर पद परिचय में। फिर वचन है, तो एक वचन, बहुवचन, अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। देखिए इस अवस्था का मतलब क्या होता है, एक होता है देखिए जैसे बोला कि कोई अच्छा, फिर दूसरा उससे भी अच्छा यानी बहुत अच्छा, फिर एक है कि बहुत, एक होगा अच्छा, एक होगा उससे अच्छा और एक बहुत अच्छा, है ना। या जैसे होगा एक उच्च, एक उच्चतर, एक उच्चतम। तो 3 अवस्थाएं होंगी किसी भी विशेषण की। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये अवस्था भी। तो यहाँ पे हमको अवस्था, जब गुणवाचक विशेषण ये किस में दिखाना पड़ता है, मोस्टली क्या, गुणवाचक विशेषण जहाँ पे होते हैं वहीं पे इसको दिखाना होता है और जगह पे नहीं दिखाना होता है, ठीक है। और विशेष्य कौन होता है, विशेष्य वह संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष्य होता है। तो इस चीज़ को आप सब समझ गए हैं। तो देखिए तो इससे अब चलो हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, तभी जाके मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँगी। तो चलिए थोड़ा उदाहरण कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो देखें बच्चों, आपने अगर पद परिचय को अच्छे से समझना है तो आप मेरी और इससे पहले की 2 वीडियोज़ हैं उनको भी देखिए, तब जाके आपको सीक्वेंस बनेगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। और आपको इसको थोड़ा डिटेल में मैंने उनमें समझाया है, और इसलिए भी समझाया है क्योंकि ये कोई सिर्फ परीक्षा पास करने का जरिया नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट को भी समझना है। इसीलिए मैंने इन पे अलग अलग वीडियो बनाई है, और वो 2 वीडियो तो डिटेल में है क्योंकि मैंने उसमें डिटेल में समझा भी रखा है। अब ये थोड़ा क्या पता उतनी बड़ी न बन पाए, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। विशेषण पद परिचय के उदाहरण देखिए। तो देखिए यह किताब मेरी है, तो किताब की विशेषता है कि यह किताब है ना। तो यह क्या हो जाएगा, एक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। एक वचन, देखिए यह है तो एक वचन, फिर देखिए किताब के तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। विशेष किसका है, ये विशेष्य है किताब, है ना। इसमें विशेष्य क्या है, किताब, जिसकी विशेषता बता जा रही है, तो इसमें विशेष्य क्या है, किताब है ना। तो देखिए फिर दूसरा क्या है, बहुत सुंदर मूर्ति है, तो सुंदर क्या है, सुंदर है तो गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब स्त्री है, मूर्ति है तो स्त्रीलिंग है ना, क्योंकि मूर्ति के बारे में बोल रहे हैं। और फिर एक वचन है, और मूर्ति क्या है, मूर्ति विशेष्य का विशेषण है, कौन, सुंदर, है ना। तो मूर्ति इसमें विशेष्य हो गया और सुंदर इसमें विशेषण हो गया। बस यही सब लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। बस ये सिर्फ हमको लगता टफ जैसा है पर होता टफ नहीं है। अगर हमको अपने पूर्व ज्ञान हमारा अच्छा है तो हम इसको आराम से कर लेते हैं। थोड़ा सा एक और कर लेते हैं, जैसे लिखा है उस गमले में 3 फूल हैं, उस गमले में 3 फूल हैं। तो देखिए उस गमले, तो उसका क्या हो जाएगा, उस गमले में, यानी गमले के बारे में बता रहे हो
तो ये यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण हो गया। इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा एक बार फिर देख के कि सर्वनामिक विशेषण है उस, और फिर क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और कौन है, विशेष्य कौन है इसमें, गमला, क्योंकि ये गमले की विशेषता बता रहा है, और गमला एक है तो इसलिए एक वचन है और पुल्लिंग है। अब देखिए तीन क्या हो गया, तीन भी है इसमें एक विशेषण, तो तीन क्या हो गया, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना, और क्या हो गया, फिर पुल्लिंग है और विशेष्य इसका फूल है, और तीन है, तीन फूल हैं, तो एक थोड़ा यहाँ पे बहुवचन का देखिए, बहुवचन है, क्या है, बहुवचन है। ठीक है, तो देखिए इसका भी हमने पद परिचय प्राप्त कर लिया है। तो इसी तरह से बच्चों हमको देखना होता है कि पद परिचय में आखिर होता क्या है। तो आपको उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो देखिए, तो आप इसको एक बार फिर से, अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मेरी और वीडियो भी देख लीजिएगा, उससे आपका सीक्वेंस वाइज सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे और आपको परीक्षा में बहुत आसानी हो जाएगी। तो मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं और आपका भी कॉन्सेप्ट सही हो और मेरे लिए भी, मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।